राधे राधे दोस्त सभी को पता है कि भविष्य मालिका एक किताब नहीं है बल्कि ग्रंथ है। जैसे रामायण हुआ, महाभारत हुआ, अनेकों प्रकार के जो ग्रंथ है, शिव पुराण हुआ, उसी प्रकार से यह भी एक ग्रंथ है। और यह ग्रंथ एक मालिका के रूप में विस्तारित किया गया है, जिसे हम भविष्य मालिका के नाम से जानते हैं। अभी भी बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है कि यह एक किताब है भविष्यवाणी करने की। ये गलतफहमी में ना रहें, ये किताब नहीं ग्रंथ है। पहले अपने माइंड से ये बातों को समझने की कोशिश कीजिएगा। और संत अच्युतानंद दास जी ने 600 वर्ष पूर्वी हमारे आने वाले युग परिवर्तन के विषय में बहुत ही विस्तार पूर्वक इस ग्रंथ में लिख दिया है। और यह श्री ब्रह्म निरंकार श्री प्रभु जगन्नाथ जी के मुख से की गई भविष्यवाणी है। लिखने का काम केवल संत अच्युतानंद दास जी ने ही किया है और इस विषय को श्री जगन्नाथ जी ने कहा है लिखने के लिए। तो शायद ये मेरी बातें सुनने के बाद कुछ लोगों का कंफ्यूजन दूर हो गया होगा, क्योंकि जब ईश्वर कोई बात कहते हैं वो कभी झूठ हो ही नहीं सकती। हाँ, युग परिवर्तन में, भविष्यवाणी में थोड़ा ऊपर नीचे हमें बताने में गलती हो सकती, लेकिन प्रभु की लीला में कोई गलती नहीं हो सकती। मैंने अभी कल ही एक वीडियो डाली हूँ जिसमें मैंने कहा है श्री कल्कि जी का अवतार के बारे में। तो जिसने भी वो वीडियो नहीं देखा तो जाके देखिएगा। आप लोगों को स्वयं समझ में आएगा कि महाप्रभु कल्कि का जन्म हो चुका है और यह जन्म हो चुका है, ये केवल भक्तों को आभास होगा जब वो भक्ति मार्ग पर होंगे। आम लोगों को यह आभास कभी नहीं हो सकता, क्योंकि स्वयं द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण जी सबके साथ में थे, फिर भी अधर्मी लोगों को कृष्ण स्वयं अपने पूरे विस्तार से अपनी छवि को दर्शाए थे, लेकिन लोग उसे केवल माया समझे। भक्ति और माया में यही अंतर है। जो भक्त होता है, जैसे अर्जुन भक्त थे, कृष्ण जी के माधव बोलते थे, लेकिन दोस्त भी थे, लेकिन साथ में भक्ति भी करते थे। इसीलिए उन्हें श्री कृष्ण पे पूर्ण विश्वास था और वहीं कौरवों को कृष्ण जी पर विश्वास नहीं था, क्योंकि वह केवल साधारण मानव ही समझते रह गए। तो यही अंतर होता है। जब भक्ति मार्ग पर जो व्यक्ति होता है उसे पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति होती है, और जो अधर्म के मार्ग पर होता है उसके सामने कितनी भी सच्चाई आ जाए लेकिन वह स्वीकार नहीं कर सकता। तो इसी विषय को लेकर आज हमारे बीच में भविष्य मालिका जोर शोर से चल रही है। तो इसी भविष्य मालिका ग्रंथ से मैं आप लोगों को बातें बताने जा रही हूँ। भविष्य मालिका में जलवायु परिवर्तन 2025 के बारे में जो कुछ लिखा हुआ है वो मैं अब आप लोगों को बताऊंगी। और सावधान रहिएगा, 2025 आने में अब समय बहुत कम बचा है। तापमान में लगातार वृद्धि रहेगी। 2025 तक इसके परिणाम स्वरूप बर्फ के ग्लेशियर और तेजी से पिघल सकते हैं, जिससे समुद्र का स्तर बढ़ सकता है और तटीय क्षेत्रों में बाढ़ आ सकती है। ध्यान रखिएगा। चक्रवात, तूफान, भूकंप, सूखा और जंगलों की आग अधिक तीव्र और बार बार हो सकती है। जल स्रोतों की कमी और प्रदूषण से दुनिया के कई हिस्सों में पानी का संकट
गहरा सकता है। पानी का भी संकट आएगा, ध्यान रखिएगा। 2025 तक कई प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर हो सकती हैं, जिससे परिस्थिति संतुलन बिगड़ सकता है। कृषि और खाद्य सुरक्षा पर भी इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। यहीं दूसरी तरफ महामारी और युद्धों के कारण अधिक आर्थिकता अस्थिरता बनी हुई है। 2025 तक एक बड़ी आर्थिक मंदी की संभावना जताई जा रही है, जो विशेष रूप से विकासशील देशों को प्रभावित कर सकती है। क्योंकि बहुत ही गहरी बातें बता रही हूँ, यह 2025 मैंने जहाँ तक समझा उस विषय में बता रही हूँ, और अभी आप लोग सुन लीजिएगा और 2025 में आप स्वयं देखिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रखिएगा ताकि आपको वीडियो ढूंढने में परेशानी ना हो सके। बेरोजगार और मुद्रा में वृद्धि होगी, जिससे गरीबी और मध्य वर्ग की स्थिति और ही खराब होगी। मतलब अभी भी बहुत सारे लोग बेरोजगार चल रहे हैं, और मुद्राओं की कमी, जैसे डॉलर हुआ, उसमें भी गिरावट आई हुई है। तो इसी प्रकार का सामना 2025 में करना होगा। पेट्रोल, गैस और अन्य खनिज संसाधनों की भी कमी के कारण ऊर्जा संकट आ सकता है। इसका असर परिवहन उद्योग और घरेलू जीवन पर भी पड़ेगा। युद्ध यूक्रेन रूस जैसे संघर्ष 2025 तक और भी जटिल हो जाएगा। चीन, ताइवान, भारत, पाकिस्तान और अमेरिका चीन जैसे क्षेत्रों में तनाव बढ़ेगा। युद्ध और पर्यावरणीय आपदाओं के कारण शरणार्थियों की संख्या बढ़ सकती है, अर्थात बाहर से भी लोग भारत में आने का प्रयास करेंगे, जिससे सामाजिक और आर्थिक भी तनाव बढ़े। अमीर और गरीब के बीच में बढ़ती खाई से सामाजिक असंतोष और विरोध प्रदर्शन बढ़ेंगे। कई देशों में राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न होगी। 2020 की कोविड-19 महामारी ने दिखाया कि मानवता किस तरह से स्वास्थ्य संकट का सामना करती रही। 2025 तक नई बीमारियों के उभरने का भी खतरा बना हुआ है। एंटीबायोटिक प्रतिरोधी संक्रमण बढ़ सकते हैं, जिससे सामान्य बीमारियों का इलाज कठिन हो सकता है। तेजी से बदलती दुनिया, आर्थिक दबाव और सामाजिक अलगाव के कारण मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं में वृद्धि हो रही है। 2025 तक यह एक बड़ा स्वास्थ्य संकट बन सकता है। डिजिटल युग में डाटा चोरी, साइबर हमले और कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI के दुरुपयोग का खतरा बढ़ सकता है। 2025 तक बड़े पैमाने पर साइबर अपराधों की संभावना बढ़ेगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट अधिकतर विकास के कारण नौकरी छूटने और नैतिक सवालों पर बहस होगी। रोबोटिक और AI के आधारित हथियारों के विकास से युद्ध के तरीके बदल सकते हैं। इन हथियारों का गलत हाथों में जाना सभी लोगों के शांति के लिए खतरा बन सकता है। कई धार्मिक और ज्योतिषी ग्रंथों में 2025 को परिवर्तन का वर्ष बताया गया है। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि मानवता के लिए चेतावनी का समय आ चुका है। विशेषज्ञों का कहना है कि समाज
2025 तक आध्यात्मिकता और नैतिकता के प्रति अधिक जागरूकता फैलेगी। यह संघर्ष और परीक्षाओं के बाद ही संभव होगा। सत्य क्या है और असत्य क्या है? इन संकटों के बीच कई सकारात्मक बदलाव और समाधान भी होंगे। सकारात्मक बदलाव का अर्थ यही है कि लोग अपने आप से जुड़ना शुरू करेंगे, सत्य के मार्ग पर चलेंगे, सनातन धर्म का प्रचार होगा। सरकारें और समाज जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य संकट और तकनीकी खतरों से निपटने के लिए बेहतर योजना बनाएंगे। तकनीकी प्रगति जैसे नवीकरणीय ऊर्जा और चिकित्सा अनुसंधान इन संकटों को कम करने में मदद करेगी। सभी को एकजुट और सहयोग के माध्यम से मानवता कई संकटों का सामना कर सकती है। 2025 में आने वाले संकट से निपटने के लिए हमें विज्ञान, तकनीकी और नैतिक मूल्यों के साथ एकजुट होकर काम करना होगा। भविष्य की सही दिशा तय करने में यह महत्वपूर्ण समय होगा और ये हर जगह बता रहे हैं, वैज्ञानिक भी बता रहे हैं, आध्यात्मिकता में जो व्यक्ति है वो भी बता रहा है, यहाँ तक कि संत अच्युतानंद दास जी की भविष्यवाणी भी यही बातें बता रही है। क्योंकि ये 2024 जो गया ये शनि देव का समय था, तो इसमें परीक्षाएं अधिक से अधिक हुई है और ऐसे ही 2025 में इससे भी 2 गुना बढ़ सकता है, क्योंकि शनि और मीन का योग बन रहा है। तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि भविष्य माल का बताने का मेन उद्देश्य क्या है। सत्य धर्म के मार्ग पर चलना, असत्य का साथ छोड़ देना और सत्य के मार्ग पर चलना। तो जिसने भी यह वीडियो देखा है उसे अवश्य समझ में आया होगा कि 2025 में क्या क्या घटनाएं घटित हो सकती है। तो अब इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करूंगी। फिर मिलूंगी नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय जगन्नाथ।